फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप मैथ सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं कि जिसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। मैथ सब्जेक्ट से तो कुछ स्टूडेंट जो है उन्हें बहुत डर ही लगता है और मैथ सब्जेक्ट जो है वो और जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे डिफरेंट भी होता है। मैथ की आपको अच्छी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मैथ में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप मैथ पे अपनी पकड़ अच्छी बना सकते हैं। आप सोचते होंगे कि जो टॉपर्स होते हैं वो बचपन से पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या उनका दिमाग आप लोगों से बहुत तेज होता है, बेहतर होता है, इसीलिए उन्हें जो सफलता मिली है या वो टॉप किए हैं। मगर ऐसा नहीं है। कोई भी सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं आती है। जो टॉपर्स होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक मेहनत करते हैं, इसीलिए वो टॉप करते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। उनके पास कोई शॉर्टकट या कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ओनली हार्ड वर्क होता है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप भी टॉप कर सकते हैं। कुछ भी हमें एक ही दिन में हासिल नहीं होता। स्पेशली हमें मैथ में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता या एक महीने की मेहनत से कुछ नहीं होता। मैथ में हमें अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है। मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप जरूर पहले से बेहतर कर पाएंगे मैथ में। पर हार्ड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी या बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनमें और लोगों के मुकाबले हमारे नंबर कम आ जाते हैं। ये मिस्टेक्स क्या होती हैं? जैसे कि सबसे पहली मिस्टेक जो मोस्टली बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि जब हमारे एग्जाम आते हैं तो हमारे पास सवालों को सॉल्व करने का टाइम कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सवालों को सॉल्व करने की बजाय उनको केवल एक बार ऐसे देख लेते हैं पूरे सवाल को। उनके एक एक पॉइंट से भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइन बाय लाइन भी देखते हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब तो ये हो गया, अब ये सवाल मुझे आ गया। और 100% ऐसा लगता है कि हाँ ये सवाल। अब इस तरह की मिस्टेक से बचना चाहिए कि हमें सवालों को खाली देख के छोड़ना नहीं है, उनको सॉल्व करना है पेन और पेपर की हेल्प से। जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ऐसे बीच में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारी वीकनेस है या जिनमें हम लोग सही से समझ नहीं पाते या सवालों को लगा नहीं पाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि एग्जाम जब आ जाते हैं या एग्जाम में 1 महीना 2 महीना ऐसे रह जाता है तो टाइम बहुत कम रहता है, हमें और सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, कैसे हम ओनली मैथ के ही सारे सवालों को अपने हाथों से ऐसे सॉल्व करते रहें, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए भी एक आइडिया है, एक ट्रिक है, जिससे कि अगर आप उसको शुरुआत से ही फॉलो करें तो एग्जाम टाइम में आपके मैथ की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी और आपके डाउट्स भी कम होते चले जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहली एक बार में पहले आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लीजिए या कोई भी एक चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है। जब आप उसका आपने उसे अच्छे तरीके से लगा लिया है चैप्टर को या बुक को, जब आप उसका रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करते टाइम जो भी सवाल आपसे नहीं लगता है आप उस पे स्टार बना लीजिए। आप उस सवाल पे स्टार बना लीजिए कि ये जो सवाल है मुझसे जब मैंने फर्स्ट टाइम रिवीजन किया तो मुझसे नहीं लगा। उस पे स्टार लगाने के बाद उस पूरे चैप्टर में आप स्टार बना लीजिए। जो सवाल आपसे नहीं लगे हैं उनको आप बाद में सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। सॉल्व करने के बाद उन पर स्टार ऐसे ही बने रहने दीजिए। जब आप अगली बार फिर से उसी चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो पूरे चैप्टर का रिवीजन करने की आपको जरूरत नहीं है। जो स्टार वाले सवाल हैं आप केवल उन्हीं का रिवीजन करिए, क्योंकि वही तो आपके डाउट हैं जो पिछली बार आपसे नहीं लगे थे। तो केवल स्टार वाले सवालों का रिवीजन कीजिए। फिर आप देखेंगे कि स्टार वाले जो सवाल थे उनमें से कुछ सवाल तो आपसे लग गए, पर फिर से कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपसे नहीं लग पाए। जो सवाल आपसे दूसरी बार में भी नहीं लग पाए उन पे आप एक छोटा सा स्टार और बना लीजिए, उन पे डबल स्टार बन जाएगा। फिर अगर आप तीसरी बार फिर से रिवीजन करते हैं या एग्जाम टाइम आपका नजदीक आ जाता है तो आप केवल जिन पे डबल स्टार लगा है केवल उन सवालों को सोल्व कीजिए। फिर उनमें से कुछ सवाल आपसे लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, जो नहीं लगेंगे उन पे एक और स्टार बना लीजिए। इस तरीके से आपके सवाल जो लगाने हैं उनकी संख्या कम होती चली जाएगी और एग्जाम टाइम से बहुत थोड़े सवाल रह जाएंगे जो आपको रिवीजन करने रहेंगे। तो थोड़े सवालों का आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। दूसरा, जिन सवालों में आपके डाउट रहते हैं या जिन पे आपने स्टार बनाए थे उन्हीं सवालों का बार बार रिवीजन होगा। जिससे क्या होगा, जिससे कि आपको वो सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी या आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे उस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। ये तो था आपका मैथ की क्वेश्चंस, कैसे आप जब एग्जाम में कम टाइम रहता है तो आप केवल स्टार वाले सवालों को लगा लीजिए और उससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ठीक से याद नहीं है तो आप सवालों की प्रैक्टिस चाहे कितनी भी कर लीजिए आपके सवाल गलत हो जाने हैं एग्जाम में।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप दे सकते हैं उतना टाइम आपको डेली फॉर्मूला रिवीजन के लिए देना है। जब आप फॉर्मूला रिवीजन करेंगे तो डेली डेली रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसके बाद आप कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे दो फॉर्मूले कभी एक जैसे हो गए, उनमें कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, तो आप उन फॉर्मूलोज को मार्क कर लीजिए और उन पे जब आप रिवीजन करते हैं तो उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। दूसरी बात, जब आप फॉर्मूलों का रिवीजन करते हैं तो उनको कैसे खाली ऐसे रटिए मत। जब भी फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं तो ऐसे नहीं कि बस उनको देखते गए और रटते गए, उनको पढ़िए, समझिए, उसके साथ साथ लिखिए भी। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जितनी ज्ञान इंद्रिया क्रियाशील रहेंगी, जितनी ज्यादा ज्ञान इंद्रिया क्रियाशील रहेंगी, आपकी समझने की क्षमता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो जब आप उस चीज को देखेंगे भी, साथ में बोलते भी रहिए, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, तो इससे आपकी 3 ज्ञान इंद्रिया क्रियाशील रहेंगी, जिससे आपकी याद करने की क्षमता जो है वो बेहतर हो जाएगी और आपको वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। फिर अगली बात यह है कि अगर आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पूरा तो लगा लेते हैं, पर बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो जाता है जो केवल आपको बस वही पॉइंट परेशान करता है हमेशा जब भी आप क्वेश्चन लगाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी कॉपी होती है जिसमें आपने सवाल लगाए होंगे, उस कॉपी में जब आप सवालों को लगाते हैं तो जो पॉइंट है जिसपे आप हमेशा अटक जाते हैं या फंस जाते हैं, उस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। तो जब नेक्स्ट टाइम आप सवालों को लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपको वो चीजें ध्यान रहेंगी, या फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये पूरा क्वेश्चन तो मुझसे लग जाता था, खाली ये पॉइंट मुझसे फंस जाता था, तो मुझे इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मैथ है उसकी प्रैक्टिस इजीली होगी और कम टाइम में आप ज्यादा गेन कर पाएंगे। या कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसको बार बार लगाने के बाद भी आप भूल जाते हैं, तो उस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप स्कूल जाते हैं तो हुआ कि कैसे आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कैसी अपनी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें आप कैसे दूर कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको डेली सुबह उठ के किसी डायरी में या किसी कॉपी में अपना जो डेली रूटीन है उसको नोट कर लेना चाहिए। अपना अपना टारगेट बनाइए कि आज मुझे क्या क्या सॉल्व करना है या फिर कितना करना है। अपना टारगेट बनाइए और पूरे दिन उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपके पास कुछ टारगेट ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। और जब टारगेट रहेगा तो पूरा मेक श्योर कि आप उसे जरूर से जरूर टारगेट को रात तक पूरा कर लें, या जो भी आपका पढ़ाई का टाइम है आप उस तक उस टारगेट को पूरा कर लें। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलो इसको मैं कल कर लूंगा, या मेरा ज्यादा काम बच गया है तो मैं इसे कल कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने टारगेट बनाया है तो उसको पूरा करिए। और अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, उसे आप अगले दिन के साथ ऐड कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आपने थोड़ा ही किया और ज्यादा चीजों को आप अगले दिन के लिए छोड़ देना है कि हम तो कल लगा लेंगे। ऐसा नहीं है। जो टारगेट बना रहे हैं उसे उसी दिन पूरा कीजिए। उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है कि हम पूरी बुक ही ऐसे पढ़ते रहें या फिर हम चैप्टर वाइज ध्यान दें। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरी बुक पे फोकस नहीं करना है। आपको किस तरीके से फोकस करना है, जिस चैप्टर में से या जिस एक्सरसाइज में से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं या ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसी से आपके मार्क्स जो है इंप्रूव होंगे। ऐसा नहीं कि जिससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपको नहीं लगाने हैं, ऐसा नहीं है। पर प्रायोरिटी जिसे देनी है, प्राथमिकता उन्हें देनी है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि अगर आपके पास कम टाइम भी रहे या जैसा भी आपके पास टाइम रहे तो आप ये सोच सके कि मुझे किसे प्राथमिकता देनी है, किसे प्रायोरिटी देनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और फिर आप उसी हिसाब से जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पहले उन पे फोकस करके उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स, कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको बोल बोल कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिन में भी जब भी आप पढ़, मोस्टली दिन में तो होता ही है, डिस्ट्रेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि आवाजें होती हैं। तो जब आप बोल बोल कर पढ़ेंगे और जो आप शब्द बोल रहे हैं अपने माइंड को उस पे रखिए कि जो आप बोल रहे हैं सब, तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आपको इजीली और जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। और जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप क्या कीजिए, अगर आप 30 मिनट या आधा घंटा ऐसे पढ़ते हैं तो उसके बाद आप क्या कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट के ब्रेक में आप पानी वानी पी लीजिए या 5 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए। पर बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखना है। आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ाई से स्ट्रेस आ गया है तो चलो 5 मिनट के लिए मोबाइल देख ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि चलो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हम 5 मिनट के लिए मोबाइल देख लेते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उससे आपका माइंड फ्रेश तो होगा नहीं पर डिस्ट्रैक्ट जरूर हो जाएगा आपकी स्टडीज से। तो आपको क्या करना है कि
अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है तो हल्का सा वॉक कर लीजिए और पानी वानी पी लीजिए। वॉक करते हुए आप कुछ भी गुनगुना सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी आगे के प्लान्स बना सकते हैं। केवल 5 मिनट का टाइम है, वो इतना में बीत जाएगा। मोबाइल नहीं उठाना है, क्योंकि अगर आप मोबाइल उठा लेंगे तो उसमें टाइम का आपको पता नहीं चलेगा और फिर आपका ज्यादा टाइम उसमें चला जाएगा। फिर आपको पूरे दिन किताबों में भी नहीं घुसे रहना है कि पूरे दिन केवल किताबों में ही घुसे रहें या पूरे दिन केवल मोबाइल फोन में घुसे रहें। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड, ये थी कुछ बातें जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जरूर ही मैथ में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि ये केवल छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और जिनकी वजह से हमारे मैथ में स्कोर जो है वो, या मैथ के नंबर जो है हमारे कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब